और अब बात उस खबर की जिसने योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। योगी सरकार की वो बार बार चेतावनी के बाद भी कई जगह भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी की खबरें लगातार आ रही हैं। हाल ही में 22 अप्रैल को आगरा में और सहारनपुर में 20 अप्रैल को हिंसा ने भी योगी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन इस बीच आज लखनऊ में बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक है जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में योगी संघ से भगवा ब्रिगेड पर लगाम लगाने की गुजारिश कर सकते हैं। पूरी बैठक में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठने की संभावना है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भगवा ब्रिगेड कैसे चुनौती बनती जा रही है। आगरा से ये तस्वीरें योगी सरकार को परेशान करने वाली हैं। योगी के सपनों को ग्रहण लगाने वाले फर्जी भगवाधारी कौन है? योगी के मिशन में लाल पलीते की पहचान जरूरी है। खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले ये हिंदूवादी कौन है? लॉ एंड ऑर्डर में आग लगाने वालों की नाप जोख जरूरी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। एक तरफ सीएम की सीधी चेतावनी है, दूसरी तरफ तथाकथित भगवा ब्रिगेड की मोटी चमड़ी, जिस पर मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम भी बेअसर है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में जो कुछ हुआ वो इस बात का सीधा सबूत है कि सिर पर भगवा कपड़ा लपेटकर कानून हाथ में लेने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ और उनके नए पुलिस मुखिया को कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि बातों का असर तो इन पर होता नहीं दिखता। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद शनिवार को ही यूपी पुलिस के नए मुखिया सुलखान सिंह ने भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे। लेकिन डीजीपी की बात पूरी होते होते ही भगवाधारियों ने आगरा में तांडव मचा दिया। जहां तक पब्लिक ऑर्डर की बात है, मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा कोई कार्रवाई करना या ऐसे अराजकता पैदा कर देना सड़कों पर या पब्लिक प्लेस पर, उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि वो उसको लगभग पूरी तरह से समाप्त किया सकता है। यूपी में व्यवस्था परिवर्तन की कवायद में जुटे योगी के विकास के एजेंडे को पलीता लगाने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं, ऐसे समझिए। तस्वीरें गवाह हैं कि भगवाधारियों ने किस कदर आगरा में कानून व्यवस्था को घंटों तक न सिर्फ पैरों तले रौंदा, बल्कि कानून के रखवालों को भी बंधक बनाने पर आमादा हो गए। भाई भीड़ थी बहुत सारी, हम तो यहाँ आ रहे थे बस। हम क्या मारपीट करी है? गाड़ियों में आग लगाई है? गाड़ी में आग लगा दी, मुझे भयंकर मारा, गिरा के मैं हेलमेट लगाया था। ये सारा बवाल कुछ फर्जी भगवाधारियों की मारपीट के मामले में गिरफ्तारी के बाद भड़का। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन गुंडों को थाने से तो खदेड़ दिया, लेकिन रास्ते में चौकी इंचार्ज संतोष सिंह गुंडों की भीड़ के हाथे चढ़ गए। इन फर्जी भगवाधारियों ने चौकी इंचार्ज को बुरी तरह पीटा। इतने पर भी इनकी दबंगई परवान नहीं चढ़ पाई तो मिली चौकी इंचार्ज की मोटरसाइकिल फूंक डाली और सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गए। तो जो सब इंस्पेक्टर अपने घर पे आ रहा था, उसको इस यहाँ पे थाने पे तैनात भी नहीं है, वो अपने थाने से घर पे आ रहा था, उसको बीच रास्ते में पकड़कर उसको मारपीट की है और उससे अच्छे तरीके से मारपीट की है, उसकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है। सहारनपुर में भी जो हुआ वो योगी सरकार के विकास और कानून व्यवस्था के एजेंडे के खिलाफ किसी साजिश से कम नहीं है। दो गुटों के बीच पैदा हुए तनाव के बाद फर्जी भगवाधारियों ने जो कुछ किया वो गुंडागर्दी का चरम कहा जाए तो कतई ज्यादा नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई के विरोध के नाम पर जमा हुए सैकड़ों लोगों ने एसएसपी के घर पर ही हमला बोल दिया। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कुछ देर तक इन लोगों की अगुवाई बीजेपी सांसद राघव लखनपाल कर रहे थे, लेकिन एसएसपी लव कुमार के घर पर पहुंचते ही ये भीड़ बेकाबू हो गई और एसएसपी के घर और कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू हो गई। उनकी मौजूदगी जो हमारी जो एफआईआर है उसमें पूरा घटनाक्रम हमने एज इट इज़ लिखा है। यहाँ एसएसपी रेजिडेंस पर जो मुकदमा लिखा गया है उसमें भी जो मेरे संज्ञान में आया कि उनके साथ काफ़ी लोग थे और उनके कैंप ऑफिस में अंदर आने के बाद कुछ लड़के जो बाहर थे उन लोगों ने तोड़फोड़ की। जो घटनाक्रम था
उसको एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा है और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। आधा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। ऐसे में क्या इंसान और क्या जानवर सभी बेहाल हैं। ऐसे में एक तस्वीर दिखाई थी एक तेंदुए की जो पानी की तलाश में एक मुर्गी के बाड़े में जा फंसा, और उसके बाद क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी गुर्राहट जिसे सुनकर सिहरन हो जाए। तेंदुए के सिर पर मानो खून सवार है। सोचिए, अगर मुर्गी के बाड़े में यह तेंदुआ न फंसा हो तो सामने खड़े वन विभाग के इन अधिकारियों की क्या दुर्गति करता। जिसकी गुर्राहट ही धड़कनों को थाम देने वाली है, वो बाड़े से बाहर आ जाए तो सोचिए पल भर में कैसी भगदड़ मचा सकता है। के बाड़े में फंस गया। तस्वीरें नासिक की है। नासिक के सताना में पंडित सुलक्षण नाम के शख्स ने खेत में मुर्गी पालन के लिए ये बाड़ा बनाया था, मगर तेंदुए ने बाड़े में मुर्गी देखी तो अंदर आ गया। तेंदुआ पल भर में मुर्गी तो खा गया, मगर बाड़े के मालिक ने बाड़ा बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पहुंची वन विभाग की टीम। देखिए, वन विभाग कर्मचारी तेंदुए के सामने ट्रैंकुलाइजर लिए खड़ा है और तेंदुआ गुर्रा रहा है। वन विभाग कर्मचारी ने तेंदुए पर ट्रैंकुलाइजर चलाया और जोश में उबल रहा तेंदुआ पल भर में नींद की आगोश में चला गया। तेंदुआ बेहोश हुआ तो जल्दी जल्दी जाल बिछाया गया। तेंदुए को कपड़े में लादा गया। 4 लोगों ने मिलकर उसे बाड़े से बाहर निकाला, जाल में बांधा और साथ लेकर चले गए। तेंदुए का फिलहाल इलाज चल रहा है। बहुत जरूरी है करके मैं और डॉक्टर संजय गायकवाड़ नासिक से तुरंत रवाना हुए और वो डांग सौंदानी विलेज में आके देखा तो सचमुच तेंदुआ वहाँ बैठा था। हमने जो बेहोश की जो दवाई है वो इस्तेमाल करके उसको बेहोश करके दोपहर 2 बजे हमने सुरक्षित ढंग से उसको अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, जंगली जानवर परेशान हो रहे हैं और पानी की तलाश में वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। ऐसे ही ये तेंदुआ भी इधर रिहायशी इलाकों तक आ गया था। प्रवीण ठाकुर, नासिक, आज तक।